अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पास पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है जी स्टूडेंट, और उसके अलावा आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट अभी तक हमने जितने क्वेश्चन नंबर 11 से पहले क्वेश्चन किए थे वो और क्वेश्चन नंबर 12 जो आगे स्टार्ट होने वाला है ये थोड़े से डिफरेंस होंगे। मालूम इनके अंदर लिमिट ही करनी है लेकिन ये थोड़े से डिफरेंस जाएंगे, तो लिहाजा इनको आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा गौर से समझना है। ठीक है जी स्टूडेंट, और इनके अंदर एक छोटी सी चीज होगी, वो होगी रैशनलाइजेशन। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइन आता है। जब आंसर अनडिफाइन आता है कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो याद रहे कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई कॉमन आ रहा होगा, ना कोई रैशनल वो हो रही होगी, क्या बोलते हैं, ना ही कोई फार्मूला लग रहा होगा, ना ही कोई मिडल टर्म ब्रेक हो रही होगी। तो फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, जो कि आगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 के क्वेश्चन में होना है, और इसी तरीके से रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज 1.7 में भी बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो समझ एक्सरसाइज 1.7 भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो रैशनलाइजेशन क्या होती है इंशाल्लाह हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी चीज होती है। तो चले जी आए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 की हेडिंग डाल दी है, और जो कि आपकी बुक के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ था वही मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 12 को। अब मुझे इस पे क्या मालूम करना है, इसके अंदर लिमिट मालूम करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन लिख लिया। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। कोसेक, ठीक है, कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और लिमिट x अप्रोच टू 0 दी हुई है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिए x अप्रोच टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जरा देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए डोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके अलावा कोसेक 0 निकालेंगे, x को 0 रखेंगे, कोट भी 0, यकीनन 0 ही आएगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज करेंगे। हाँ भाई, डोमिनेटर में भी तो 0 आ ही रहा है ना, तो लिहाजा ये अनडिफाइंड फॉर्म ही बन रही होती है। याद रखिएगा, डोमिनेटर में जब भी 0 आ रहा होता है इसका मतलब अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होती है। आप ऊपर सोल्व करेंगे, टाइम जाया करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो इससे अच्छा आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके डायरेक्ट पता चल जाएगा भाई अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो ठीक है जी, हमें पता चल गया है ये क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अब हमें रैशनलाइजेशन को क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब जरा सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहली बात जो चीज ये है कि यहाँ पे कोसेक और कोट दिया हुआ है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको जब भी कोसेक और कोट दिया जाए तो उसको किसमें कन्वर्ट कर लें, साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं वो काम करता हूं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे एक और कर रहा हूं, ये जो अपॉन में x है ना, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, उम्मीद है ये स्टेप तो समझ आ रहा होगा। ये इसलिए किया ताकि आगे जाके हमने यहाँ पे थोड़े, क्योंकि जब एक्सपेंड करेंगे ये बड़ा हो जाएगा तो ऊपर फिर मुश्किल लगेगा, तो इसलिए मैंने x को थोड़ा साइड में निकाल दिया है, कोसेक माइनस कोट लिख दिया। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वापस यही फॉर्म बन जाएगी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आगे क्या करूंगा, अब वही चीज करूंगा जो मैंने आपको कही थी। क्या कही थी कि भाई कोस और साइन और कोस की फॉर्म में मैं खोल दूंगा जो भी है। अब कोसेक किसके बराबर, किसका इनवर्स होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो जरा आप खुद भी देख सकते हैं। कोसेक इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन का। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल आपने कोसेक की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन, सिंपल। आगे क्या लिखा है, माइनस और माइनस। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कोट एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, तो कोट किसका इनवर्स, कोट किसके बराबर होता है, कोस और साइन की फॉर्म में, तो कोस अपॉन साइन की फॉर्म में होता है। तो सिंपल आपने यहाँ पे कोस एक्स अपॉन साइन को लिख दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल हो गई कहानी यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई इधर हम लोग सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने में हमने क्या करना है, साइन एक्स नीचे 2 लिखे, एक बार लिख दिया, और ऊपर 1 माइनस कोस एक्स। ये तो सिंपल था, एलसीएम था जो था वो ले लिया। ठीक है जी, अब आगे क्या कर सकते हैं जरा देखें। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम अभी भी इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो बेटा इसके अंदर अगर अभी भी लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर अनडिफाइन ही आएगा। तो लिहाजा इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन करनी होती है। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है मैं बताता हूं। रैशनलाइजेशन आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन बेसिकली आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, जो डोमिनेंट जो टर्म होती है, जिस तरह के 1 माइनस कोस है ना, तो बीच वाली टर्म को चेंज किया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया, रेफरेंस दे दिया कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स ऐसी कैसी रहा। अब जरा देखिए 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, इस बात को तो मानते हैं। तो रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो डोमिनेंट टर्म हो उसका बीच वाला साइन को चेंज करो, उसी को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल, लेकिन उसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है 1 प्लस कोस एक्स को ही। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। तो लिहाजा रैशनलाइजेशन एक मैथमेटिकली प्रूव टर्म है, तो ये मैं काम कर सकता हूं। इससे क्या होगा, इससे मेरा आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है होता है कि जब भी हम आंसर अनडिफाइन आता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको जो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है वो रैशनलाइजेशन के मेथड से ही करनी होती है। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो डोमिनेंट टर्म होती है उसका बीच वाला साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपके पास पेपर में भी आए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 प्लस कोस एक्स से। ठीक है जी स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है, और इनटू 1 प्लस कोस एक्स, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे मैं लेके चलता हूं, जरा देखिएगा आगे स्टूडेंट, एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या लग रहा है वो बताता हूं। सबसे पहले एक लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है तो उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा ऊपर देखिएगा यही फार्मूला लग रहा है, जरा देखिए यहाँ पे एक बार माइनस में लिखा है और एक बार प्लस में लिखा है, तो इस चीज को मैं इससे कंप्रेस कर दूंगा। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा फार्मूला आपका, इस फार्मूला यूज करते हुए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। तो x अप्रोच टू 0 1 अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, माइनस क्योंकि a का स्क्वायर करना और b का स्क्वायर करना, b यहाँ पे कोस है तो माइनस b का स्क्वायर करूंगा, कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर मैंने क्यों नहीं किया, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही बन जाएगा, इसलिए सरल समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे कुछ लग रहा था, कुछ भी फार्मूला नहीं लग रहा था, तो लिहाजा वो 1 प्लस कोस एक्स ऐसी का ऐसी ही रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मजीद चलते हुए हमें एक और फार्मूला याद आ रहा है, क्योंकि ये सारी बातें हमें याद होंगी, आपने पढ़ी होंगी, क्या होंगी कि भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, इसको यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, जिस तरीके से फार्मूले की टर्म बनी थी वो मैंने लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर के, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला अभी मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखें क्या होगा, x अप्रोच टू 0, तो ये 1 अपॉन x यूं का यूं ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया, तो ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के, और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है इसके, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे जरा देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला साइन और ये वाला साइन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या बचा, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या देखें, नीचे से एक x ऊपर से एक x, साइन कट गया, तो ऊपर 2 थे तो 2 में से 1 चला गया तो एक x बच गया, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स जो था वो रह गया। कैसे रह गया, ये वाला साइन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये टर्म आपको समझ आ रही होगी। अब जरा देखिए आगे मैं क्या करता हूं, अब जरा देखिए अरेंजमेंट कर रहा हूं अपने फार्मूले लगाने के लिए। ये चीज आप अब जरा देखिएगा क्या किया कर रहा हूं यहां पर, जरा देखें। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट्स x अप्रोच टू 0, और यहां पे मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स रह गया। अब इस चीज को जरा देखिएगा स्टूडेंट, कैसे कि देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो साइन था, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे इसके क्या था x, ये काम कर दिया, तो इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और इसके नीचे क्या है 1 प्लस कोस। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये लिमिट्स जो थी इस टर्म के पास भी आनी थी और ये लिमिट्स उस दोनों टर्म के पास आनी थी। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, और तो वो फार्मूले को लगाने के लिए लिमिट्स का फार्मूला, लिमिट्स होना जरूरी है, इसलिए इसके साथ भी आएंगे, और इन द एंड हमें यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करनी होंगी, तो दोनों के साथ हम लोगों ने लिमिट्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये कॉमन मिस्टेक होती है, जब मैं पेपर चेक कर रहा होता हूँ बच्चों के, तो वहां पर क्या करते हैं, लिमिट इसके साथ लगा के खत्म कर देते हैं, और इन द एंड फिर बोलते हैं अप्लाई लिमिट, और ये चीज इसके साथ नहीं आ रही होती, तो ये कुछ स्टिक्सर जो होते हैं वो फिर आपका क्वेश्चन ही काट देते हैं या बहुत ज्यादा कम नंबर देते हैं आपको। तो इस चीज को जरा याद रखिएगा, जो इन द लिमिट्स होती है वो आपने फिर अलग अलग सेपरेट कर देनी है, क्योंकि इसके साथ तो फार्मूला लग के खत्म हो जाएगा, फिर इधर तो लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट आप खत्म कर देते हैं, लिखते नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला होता है। ठीक है नहीं, तो क्योंकि आप मसला ही मसला है, तो लिहाजा आप इस चीज को बस देखिएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे लग रहा है फार्मूला, फार्मूला क्या लग रहा है कि भाई लिमिट्स x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन x, यानी कि भाई जो एंगल है उसी के नीचे डिवाइड हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, ये 1 आ गया, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कोस x। ठीक है जी स्टूडेंट, अब मैंने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कोस x। ठीक है जी स्टूडेंट, ये चीज आ गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखें कि आपका जो क्वेश्चन था बिल्कुल सीधा हो गया है। अब आपने क्या कर देना है, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, अब आपने लिख देना है अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, लिमिट्स क्या दी है, x अप्रोच टू 0, तो आपको जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x मिलेगा वहां पे आपने क्या लिख देना है,
जीरो लिख देना क्योंकि आपको एक्स जीरो दिया हुआ है, कोस एक्स लिखा तो एक्स की जगह आ गया जीरो, सिंपल। तो अब जरा आगे चले तो ऊपर वन है, डिवाइड के अंदर वन प्लस कोस जीरो, तो कोस जीरो किसके बराबर होता है, कोस जीरो होता है वन के बराबर। तो ये मैं आपको निकाल के भी दिखा दिया है अगर किसी को बच्चे को कोई मसला हो। तो यहां पे जरा देखिएगा आगे क्या होगा। अब यहां पर आप देखें वन अपॉन वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आपने इसकी जो लिमिट्स थी वो निकालनी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आगे मेरे पास जगह नहीं है, आप यकीनन आप जब कॉपी कर रहे होंगे तो रिजल्ट की हेडिंग डाल के आपने ये जरूर लिखना है, क्वेश्चन लिखना और फिर ये आंसर लिखना है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो इंशाल्लाह अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए जी आए। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया है, वो लिखा हुआ है ये, इसको सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा जो क्वेश्चन था वो कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन क्या दिया गया था, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos 5x अपॉन 1 माइनस cos 7x, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्या मालूम करने हैं, लिमिट्स मालूम करनी है। तो चलें जी, सबसे पहले लिमिट्स मालूम करनी है। तो लिमिट्स मालूम करने के लिए आप जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता है हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जरा देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर जरा देखिए 1 है माइनस cos 5x दिया, तो cos x की जगह क्या है 0, ठीक है जी स्टूडेंट। तो cos की जगह 0 आ गया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, cos 0 निकाला क्या आ गया 1, ठीक है। और प्लस माइनस क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, तो ये प्लस का ये माइनस का ऊपर आ गया 0 और इसी तरीके से नीचे देखिएगा cos 7x लिखा तो x की जगह 0 आ गया, 7 into 0 0 और cos 0 निकाला 1 आया और प्लस माइनस 0। तो जरा देखिएगा ये क्या आ गई, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब पहले इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन उसके बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर भाई साइन cos ही दिया, तो इसका मतलब ये कि एक्सपेंड तो होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे। तो लाजा रैशनलाइजेशन सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होती है भाई, जो डोमिनेंट टर्म होती है उनको प्लस माइनस जो बीच वाला साइन होता है उसको चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो चलें जी आए करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट्स अप्रोच टू 0 1 माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 7x, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अभी जरा देखिए ऊपर वाली टर्म क्या लिखी है 1 माइनस cos 5x, तो मैंने इसको क्या कर दिया 1 प्लस cos 5x कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है, तो 1 प्लस cos 5x हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट। अब जरा एक और भी तो चीज देखेंगे, ये भी तो एक डोमिनेंट टर्म है, बड़ी टर्म है, तो इसको भी हम करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिए क्या होगा 1 ये माइनस का तो प्लस cos 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको हम अब डिवाइड भी करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो 1 प्लस cos 7x, ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गई रैशनलाइजेशन। अब इसके बाद क्या करना है जरा वो देखें। अब यहाँ पे हम लोगों ने लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला लगाने के लिए थोड़ी इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी करेंगे अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई यानी कि मिला के लिख देते हैं 1 माइनस cos 5x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस cos 5x से, ठीक है जी स्टूडेंट, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसके डिवाइड में जरा आ जाते हैं। इसके डिवाइड में क्या लिखा है 1 माइनस cos 7x, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस cos 7x से। इस बात को जरा समझिएगा, ये ऊपर अभी तक मैंने क्या किया है, इसको जरा देखें। ऊपर वाली टर्म जो थी ये और ये मैंने ये लिख दी, यहां पे मेरे पास क्या बचा 1 प्लस cos 7x, ठीक है, इस बात को मानते हैं। और नीचे आ जाए, नीचे ये वाली टर्म को लिखा और मैंने ये वाली टर्म को लिखा, ठीक है जी स्टूडेंट। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि प्लस माइनस का मुझे फार्मूला लगाना है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस cos 5x बचेगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहां तक अभी जो काम किया वो उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अब जरा देखिएगा एक चीज लग रही है, एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला कौन सा लग रहा है उसको जरा देखिएगा। a माइनस बी, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में लिखा है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा एक बार देखिए माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में, एक बार ये माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में। जो ऊपर मैंने जो अरेंजिंग किया है इसको आगे लिखा है, इसीलिए लिखा है ताकि यहाँ पे फार्मूला लगे उसको हम सिंप्लीफाई करें। तो जरा देखिएगा ऊपर जो फार्मूला लग रहा है उसके साथ इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जरा देखिएगा। x अप्रोच टू 0, यहाँ पे a मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, माइनस b यहाँ पे क्या है cos 5x है, तो cos 5 उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है जी स्टूडेंट। 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया और cos स्क्वायर किया तो उसका cos का ये आ गया, सिंपल। तो ऊपर जो चीज थी वो ये हो गई। अब इसी तरीके से नीचे भी यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 1 आ गया और माइनस b का स्क्वायर करूंगा, b यहाँ पे क्या है cos 7x, तो cos 7x का स्क्वायर का हो जाएगा सिंपल स्क्वायर। तो यहां पे उम्मीद है कि ऊपर जो फार्मूला लगे वो आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म थी 1 प्लस cos 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 5x, ये तो समझ आ गई होगी, ये ऐसी की ऐसी लिखी रही, ठीक है जी स्टूडेंट। अब जरा देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो देखिएगा। यहाँ पे साइन लिमिट्स x अप्रोच टू 0, यहाँ पे लग रहा है फार्मूला। अब फार्मूला क्या लगे वो मैं बता देता हूँ। फार्मूला आपको ये वाला जर्नल जो फार्मूला है इसको काट दें क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला क्या जरा देखें, आप लोगों को पता होगा 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात तो पता है ना, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी यूज की थी, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस cos थीटा है तो ये साइन के बराबर हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो जरा करते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा। लिमिट्स
एक्स अप्रोच टू 0, तो जरा देखिए 1 माइनस कोस है तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा है 5x, तो आपने सिंपल 5x लिख देना है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आ जाइए नीचे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखा है 7x, तो लिहाजा आपने साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 7x, क्योंकि यहाँ पे एंगल 7x लिखा है, लेकिन उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जरा देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसके अलावा ये जो चीजें से मल्टीप्लाई हो रही थी वो भी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है जी स्टूडेंट, देखिएगा 1 प्लस कोस 7x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 5x। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखिए यहां तक उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक जितना भी काम किए। अब आगे जो काम है वो जरा उसको देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। देखिए लिमिट्स x अप्रोच टू 0, इसको जरा देखिएगा क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो स्क्वायर स्क्वायर है उसको मैं ऊपर एक कॉमन ले लेता हूं और साइन 5x अपॉन साइन 7x कर दिया। ये बात समझ आ रही है क्या क्या, अगर ये स्क्वायर इन दोनों के बताओ उनको कॉमन ले लिया, ये काम किया है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो चीज थी ये ऐसी की ऐसी ही लिखी रह गई है। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। ठीक है, ये ऐसे की ऐसी रह, इसमें कोई नहीं है। अब जरा यहां पे देखिएगा क्या करेंगे, यहां पर स्टूडेंट मुझे क्या करना है कि देखिएगा यहां पे मैंने लगाना है ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला क्यों लगाना है बेटा, मुझे पता है कि अगर मैं इसको खत्म नहीं करूंगा तो जब तक इसको मैं खत्म नहीं करूंगा तो जब तक मेरा आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे भी साइन एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो साइन 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में भी 0, डोमिनेटर में भी 0, तो ये आंसर आपका अनडिफाइन आ रहा है। तो लिहाजा मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे इन चीज को टर्म को खत्म करूंगा तो मेरा आंसर खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो चलें जी अब इसको सिंप्लीफाई करना है इस फार्मूले के तहत। तो लिहाजा जरा देखिए मैं इसके अंदर क्या क्या करता हूं, तो लिमिट्स x अप्रोच टू 0, अब जरा देखिए क्या होगा, साइन 5x डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी स्टूडेंट, एंड इन साइन 7x डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, और इसके होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर। उम्मीद है बेटा ये चीज आपको क्लियर आई होगी, क्योंकि हमने ये चीज पहले भी की हुई है, यानी कि x और x इन दोनों से डिवाइड किया, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगी, तो ये काम मैं कर सकता हूं। ठीक है जी स्टूडेंट, और आगे क्या था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1 प्लस कोस 7x से और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 5x से। ठीक है जी स्टूडेंट, वो ऐसे कैसी रहा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है यहाँ पे जो ऊपर एंगल है वही डोमिनेटर में चाहिए, तो लाजम मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा, साइन 5x अपॉन x से करूंगा, क्योंकि मुझे नीचे वही एंगल बनाना है जो ऊपर बनाना है, और नीचे क्या चाहिए मुझे 7, तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूंगा 7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन 7x अपॉन x से। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मुझे 7 क्योंकि इसके डोमिनेटर में चाहिए, तो लिहाजा उसको ही मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि इस तरह की चीज हमने पहले की हुई है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन 5x अपॉन x। ठीक है, और इसके ये हो गया इसके ऊपर होल स्क्वायर, और इससे क्या डिवाइड कर रहे थे हम लोग, साइन 7x अपॉन x। तो जरा मैंने आपको क्या कहा था, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से और डिवाइड भी करना है 7 से, तो जो डिवाइड वाला 7 था मैंने सॉरी ऊपर मुझे 5 करना था, ऊपर वाले 5 करना, तो मैं 5 लिख देता हूं। ठीक है जी, ऊपर 5 कर दिया और इसी तरीके से हम लोगों ने नीचे भी 5 को कर दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, ऊपर 5 करना था और नीचे क्या डिवाइड करना था 7, तो लिहाजा उसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 7 से डिवाइड भी कर दिया है। ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी कि भाई इसके नीचे जो डिवाइड था उसको मैंने आगे कर दिया, इसके नीचे जो 7 था उसको मैंने आगे कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाना था फार्मूला। ठीक है जी स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, लिमिट्स 1 प्लस cos 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 5x। ठीक है जी स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके जो लग रहे हैं फार्मूला कि भाई जो ऊपर एंगल है वही डोमिनेटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 बचा मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके डिवाइड में भी ये भी पूरा खत्म हो गया, इधर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसके होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर था वो ऐसे कैसे रहा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये कैसे खत्म हो गए, ये वाले फार्मूले लग के 1 1 आ गए। ठीक है जी स्टूडेंट, और ये 5 और 7 ऐसे कैसे रहा, और इन द एंड मल्टीप्लाई बाय लिमिट्स x अप्रोच टू 0, क्योंकि आपको पता है ये लिमिट इसके साथ भी थी और इसके साथ भी है, तो 1 प्लस कोस 7 अपॉन 1 प्लस कोस 5x। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है, अपॉन 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर नहीं खोल रहा। अब जरा देखिएगा ये हो गया, और लिमिट्स अब जरा आगे देख लेते हैं, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 1 प्लस कोस 7x अपॉन 1 प्लस कोस 5x। ठीक है, 5x। अब जरा देखिएगा आगे आपके पास जगह नहीं बची और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सिंप्लीफाई। अब इसके अंदर बस सिंपल यहाँ पे अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो उसके लिए जगह नहीं है, आगे मैं जगह लेके आता हूँ, तो जगह कह रहा हूँ पेज लेके आता हूँ, तो 1 मिनट। तो यहाँ तक आपको पता है कि हम सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक लेके आ गए थे और मजीद इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो लाजम यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, आप चाहे तो लिमिट्स के पूरे स्पेलिंग लिख दें, चाहे तो ये सिंबल भी लिख सकते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो 5 अपॉन 7 का होल स्क्वायर था। अब आगे क्या था, लिमिट्स करनी थी, तो लिमिट्स क्या दी है, x अप्रोच टू 0, तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस
7x की जगह क्या गया 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 5x लिखा हुआ है, तो 5x की जगह 0 आ जाएगा सिंपल। तो अब देखिए 5/7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जरा देखिए 1 प्लस कोस 7 0 जा 0, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 1 प्लस कोस 5 0 जा 0 सिंपल। अब यहाँ पे जरा आए जरा निकालें कोस 0, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है, आपको पता है, और ये देखिए निकाल भी लिया। तो जरा देखेंगे क्या होगा, 5/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस आ गया 1/1 और इसके कोस 0 भी आ गया 1, ठीक है स्टूडेंट। जरा आगे देखिएगा क्या होगा, 5/7 का होल स्क्वायर इंटू 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 1 और 1 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो आपके पास पता चल गया क्या आया 5 का होल स्क्वायर और इंटू 1 बच गया। यहाँ पे 1 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 5/7 का होल स्क्वायर ही आ गया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 5/7 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे होंगे सर यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर कर दूं और 7 का होल स्क्वायर करके कैंसिल आउट कर दूं, आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर पीछे जो आंसर दिया गया वो यूं ही छोड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़े टर्म आ रही थी, तो उसने कहा कि नहीं भाई ऐसी छोटा सा आंसर सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दें। तो आप अब चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ दें और अपना आंसर चाहे तो खूबसूरत तरीके से लिख दें कि भाई जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई किस पे लिमिट मालूम करनी थी, इस पे लिमिट मालूम करनी थी, तो वो क्या था, लिमिट x अप्रोच टू 0। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था भाई, 1 माइनस कोस 5x अपॉन 1 माइनस कोस 7x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया तो आपने इसके ऊपर लिमिट मालूम की तो 5/7 का होल स्क्वायर आया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यूं भी छोड़ सकते हैं, यूं भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये वीडियो होती है कंप्लीट। उम्मीद है कि बेटा आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। आप चाहें तो ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं और किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और सॉरी ट्यूशन के, ताकि बच्चों को फायदा हो और वो क्वेश्चन देख देख के अपने अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह हाफिज।